आपको ये वीडियो देखते हुए बहुत ही हैरानी हो रही होगी कि कैसे एक सिंपल सोल्यूशन को शेक करने से लाइट इमिट होती है। लेकिन इन बॉटल्स में असल में वो सिंपल सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट को इमिट करते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही कोई स्ट्रेस या साउंड प्रोड्यूस होती है तो इन बॉटल्स में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ये किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको ये लाइट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जो है आज की वीडियो में हम देखेंगे। Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. So as we have seen in the video that there are organisms which can emit light, और उन organisms को हम क्या कहते हैं? They are known as bioluminescent organisms. So as the name indicates, bio means life in the Greek, while lumen in Latin means light. तो ये जो हमारे पास वर्ड है bioluminescent का, this is a combination of two different languages, Greek and Latin, bio and lumen. So there are organisms, as you can see here in the pictures. These are the organisms, marine organisms, which can emit light. So what is bioluminescence? Bioluminescence is the production and emission of light by living organisms. तो कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लाइट को इमिट करते हैं। तो जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज, इसके नाम की ही डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स, बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रोडक्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इट इज ए फॉर्म ऑफ ए केमियोल्यूमिनेसेंस। मतलब क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस the chemical energy is converted into light energy, so that's why we are calling it chemiluminescence. So when a living organism produces and emits light as a result of chemical reaction is called bioluminescence, because this particular process, this particular phenomena is depend upon the chemical reaction which is caused by a different substrate, which we going to look at it. So this particular phenomena was discovered by it was proposed by Japanese scientist Osamu Shimomura, and he also received the Nobel Prize in 1962 for his discovery. So as far as the bioluminescence is concerned, it may be, this particular bioluminescence process may be bacteriogenic. Bacteriogenic का क्या मतलब है? It can be produced by symbiotic organisms और symbiotic bacteria such as Vibrio. कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया जो है एज ए सिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो रह रहे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म खुद तो बायोल्यूमिनेसेंट ना हो, लेकिन उसमें जो हमारे पास सिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसके साथ म्यूचुअली रह रहे हैं, तो वो लाइट जो है वो प्रोड्यूस करें। और इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं उसमें से एक एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास विब्रियो की है, जो सिम्बियोटिकली रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट। लेकिन कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑटोजेनिक होते हैं। ऑटोजेनिक का क्या मतलब है? ऑटोजेनिक का मतलब है कि दे आर प्रोड्यूसिंग लाइट देमसेल्व्स, कि उनमें अपना एक मैकेनिज्म है उस लाइट को इमिट करने का। तो केमिकल रिएक्शन, किस तरह केमिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। द लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग ए सबस्ट्रेट टर्म लुसिफरिन एंड द एंजाइम लुसिफरेज। तो हमारे पास जो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, that is called luciferin, which is a protein, and an enzyme, this is called luciferase. तो जब ये लुसिफरिन और ऑक्सीजन मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट बाय लुसिफरेज, तो क्या होता है? इट इज़ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट। सो इन ऑल कैरेक्टराइज्ड केसेस द एंजाइम कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ लुसिफरिन। तो जितने भी हमारे पास केसेस हैं उनमें सबस्ट्रेट जो है मोस्टली लुसिफरिन होता है, और उसी लुसिफरिन की ऑक्सीडेशन होती है, और उसी ऑक्सीडेशन की वजह से जो है वो लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। सो मोस्टली जहाँ तक इसकी अकरेंस की बात है, जहाँ तक बात है, इट इज़ रेयर ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। ये जो हमारे पास है, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज रेयर ऑन लैंड, और फ्रेश वाटर में भी जो है ये
कम ही पाया जाता है। रेयर, लैंड के ऊपर ये रेयर है, फायर फ्लाइज में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी। बट दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज इन 90% ऑफ एनिमल्स विच लिव इन द डीप ओशंस दे आर बायोल्यूमिनेसेंट। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे लाइट की जो है वो कमी होती है, वहाँ पे सूरज की जो लाइट है, सन की जो एनर्जी लाइट है, सोलर लाइट, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पे वो ये खुद ही जो है लाइट को जनरेट करते हैं एंड दे यूज दिस पर्टिकुलर लाइट फॉर वेरियस purposes. So found throughout in the ocean from surface to deep sea. जहाँ तक इसकी abundance की बात है, ये जो surface के ऊपर marine animals हैं उनमें भी पाई जाती है, जबकि deep sea में भी ये पाई जाती है। तो mostly जो हमारे पास deep ocean में जो organisms मौजूद होते हैं, तो 90% जो हमारे पास animals हैं they are luminescent. So most marine animals emit, तो जहाँ तक लाइट के कलर की बात है, they emit blue green bioluminescence, while the land animals can also glow in colors this color blue green, but they can also produce a yellow spectrum. So how it happens, जिस तरह हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि इसमें हमारे पास luciferin और oxygen, when these two combines, so luciferin when combined with the oxygen along with the this particular reaction is catalyzed by the luciferase enzyme. So when these three combines, so what will happen? A bioluminescence will produce. So the light energy, chemical energy will be converted into a light energy. So oxygen will combine with the luciferin, and when luciferase catalyzes this reaction, ये तीनों जब मिलेंगे तो हमारे पास जो result आएगा वो क्या आएगा? Bioluminescence. So here we have a luciferin, L for luciferin, O2 for oxygen. Here we have a luciferase which will catalyzes this reaction. In some species, the other factors like magnesium and calcium ions are also required to carry out or to catalyze this particular reaction. So what we'll have on the right hand side, which is the product, here we have the reactant, and on the right hand side we have a product. We have oxygen, or we have oxyluciferin, because the oxidation of luciferin is caused, so that's why we are here oxyluciferin is produced plus light energy. So what happens? Oxygen and luciferin when combines, they will produce oxyluciferin and along with the light energy, which we call bioluminescence. So as far as the diversity among the organisms is concerned, it is found in the plant kingdom, like in fungi and in algae, and in animal kingdom as well, but mostly it is abundant in the animal kingdom. तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो मशरूम्स और अदर कुछ और किस्म की फंजाई भी है, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल फॉक्स 5 की है, दे आर आल्सो बायोल्यूमिनेसेंट। वी हैव इंसेक्ट्स, द इंसेक्ट्स में भी हमारे पास फायर फ्लाइज की एग्जांपल है, दे आर आल्सो बायोल्यूमिनेसेंट। वी हैव जेली फिशेज विच आर कॉल्ड कॉम्ब जेलीज, इनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो मौजूद होती है। इसी तरह हमारे पास है फिशेज की, जहाँ तक हम बात करते हैं, वी हैव एंगलर फिश, इसमें भी हमारे पास ये देखिए लाइट की जो सोर्स है, लाइट के बायोल्यूमिनेसेंट, और ये किस लिए यूज़ होती है ये हम आगे इसके फंक्शन में जाके देखेंगे कि किस तरह ये शिकार को, प्रे को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए इस लाइट को यूज़ करता है। वी हैव लैंटर्न फिश, वी हैव आल्सो सम वर्म्स विच आर आल्सो बायोल्यूमिनेसेंट। सो वाई आर सो मैनी एनिमल्स इन द ओशंस आर बायोल्यूमिनेसेंट? तो क्यों जो हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ओशन में रहते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं? बिकॉज द सनलाइट इन द डीप ओशन इज डिम और sometime it is completely absent. So this particular light is working as a alternative way to communicate using this particular bioluminescent light. So second thing, it also provides survival advantage in deep dark ocean environment, क्योंकि environment वहाँ पे जो होता है वो बहुत ही डार्क होता है, तो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के पे नज़र रखने के लिए भी ये लाइट जो है ये यूज होती है। सो हेल्पिंग ऑर्गेनिजम्स टू फाइंड फूड, दिस पर्टिकुलर लाइट एनर्जी और लाइट इज यूज टू फाइंड द फूड वेयर इट इज प्रेजेंट एंड टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर फूड। असिस्टिंग इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, मेटिंग के लिए ये लाइट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। सो इट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग डिफेंसिव मैकेनिज्म, अपने प्रेडेटर्स को जो है वो दूर रखने के लिए भी ये लाइट जो है इसको यूज़ किया जाता है। सो द फंक्शन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस आर, सो हमारे पास इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले जब भी हमने देख लिया डिफेंस का इसका रोल है कि ये अपने प्रेडेटर्स को जो है वो दूर रखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड थिंग वी हैव अ फीडिंग, सो सम ऑर्गेनिजम्स यूज दिस पर्टिकुलर लाइट एज ए फीडिंग mechanism. So how this particular is light is used? For example, we have angler fish. So what it does, this fish uses this light to lure prey towards its mouth.
लीवर का क्या मतलब है कि अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपने माउथ की तरफ उस प्रे को लाने के लिए इस लाइट को यूज किया जाता है. सो दिस पर्टिकुलर लाइट इज यूजिंग फॉर फीडिंग मैकेनिज्म. दिस पर्टिकुलर लाइट कैन आल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन. So for example, we have pyrosomes which are colonial zooids, जिसको हम कहते हैं zooid. So they are also present in the deep ocean. So these are zooids which are a few centimeters. So these are all the zooids which are present in the colony. So they are present in the colonial form. So they are only a few millimeter long. इनकी जो लेंथ है, डायमीटर है, वो बिल्कुल बहुत ही कुछ डायमीटर्स का होता है. So they contain in common jelly like matrix. वो jelly like matrix में इकट्ठे मौजूद होते हैं एक कॉलोनी के फॉर्म में. So but this particular each zooid has a each zooid has a luminescent organs on either side of inlet siphon. तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक साइफन के साइड्स के ऊपर there are luminescent organs. So those particular luminescent organs when stimulated they turn on and off which cause a rhythmic flashing. और वो क्या होता है कि ये कॉलोनी जो है वो दूसरी कॉलोनी के साथ कम्युनिकेट करती है और ये एक ज़ॉइड जो है दूसरे ज़ॉइड के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है. सो दिस पर्टिकुलर लाइट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कॉलोनीज. ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. फोर्थ वी हैव अ मेटिंग. मेटिंग में क्या होता है कि दे यूज दिस पर्टिकुलर लाइट टू attract the males or females. So there are two mechanisms. So fireflies जो हैं हमारे पास मोस्टली इसके एग्जांपल्स हैं कि either female emit light to attract the male or the male emit light to attract the female. और इसी तरह हमारे पास मेरीन जो एग्जांपल है. ऑस्ट्रोकॉर्ड्स हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं कि इस बायोल्यूमिनेसेंट लाइट को along with the pheromones they use this particular bioluminescent light to capture or to get attracted by their mating organisms. So or they can this particular light can also be used for mimicry. What is mimicry? ये क्या करते हैं, हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, दो किस्म की इंसेक्ट की स्पीशीज हैं. कुछ हमारे पास को हम कहते हैं फाट्यूरस और कुछ हैं फाट्यूनस. सो व्हाट इट डज, दिस पर्टिकुलर फाट्यूरस एंड फाट्यूरस ये मिमिक्री करती है कि ये इस फाट्यूनस की जो है वो मेल है या वो फीमेल है. सो व्हेन दिस पर्टिकुलर फाट्यूनस कम्स नियर टू इट, क्लोज टू इट, सो इट विल कैप्चर और उसको वो एज ए फूड जो है वो यूज़ करती है और उससे वो डिफेंसिव केमिकल जो है वो भी हासिल होते हैं. तो ये हमारे पास मिमिक्री के लिए भी ये जो है लाइट जो है वो यूज़ की जाती है. सो दीज आर टू डिफरेंट स्पीशीज़. तो होता क्या है, ये स्पीशी जो है फाट्यूरस की ये लाइट इमिट करती है और वो फाट्यूनस को ये लगता है कि वो उसकी स्पीशी के ही ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मौजूद हैं. एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर फाट्यूनस विल कम क्लोज टू इट, वो क्या होता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है और वो उसको एज ए फूड जो है वो यूज़ कर लेता है. सो थैंक यू.